नमस्कार। जी स्टडी पीटर में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऊतक। ऊतक हमेशा जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारी कोशिका मिलेंगी तो ऊतक बनेगा। तो ऊतकों से जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे वाली परीक्षा में आएंगे वो क्वेश्चन आप करेंगे। तो ऊतक ऊतक विज्ञान में किस अध्ययन को कहते हैं? ऊतक विज्ञान में तो ऊतक विज्ञान ऊतकों का अध्ययन कहेंगे। तो सिंपल है, ऊतक विज्ञान किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। देखो ये स्टार्ट अभी पादप जो मैंने पौधे वाले ऊतक हैं वो ये वीडियो है, यानी पौधों से संबंधित जितना भी आपके ऊतक को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? देखो जाइलम बोलेगा तो आप जल का प्रवहन करना, और फ्लोएम बोलेगा तो खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको प्रवाह करना किसका काम रहता है? फ्लोएम का। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी पौधों का बाह्यतम त्वचा यानी एपिडर्मिस में है कि एक मोटी मोम परत होती है, तो ये किसकी होती है? ये आपकी पेक्टिन की होती है। किसकी होती है? पेक्टिन की। पेक्टिन हुआ वो आपको रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा की एक मोटी मोमी परत होती है। नेक्स्ट है, इसके बाद है, निम्न में कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? संवहनी बंडल मतलब खाना और जल दोनों को कौन संभव करता है? जो है जाइलम और फ्लोएम। दोनों ही आपके, जाइलम जल का प्रवहन करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का प्रवहन करता है। नेक्स्ट है, कोशिका मृत होती है, मतलब पेड़ पौधे में जो आप देखते हैं उसमें जो मृत पाई जाती है, बिल्कुल मृत होती है, वो दृढ़ ऊतक होती है। दृढ़ ऊतक की जो कोशिका होती है हमेशा मृत पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, मतलब बाहरी कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण तो ये आपको पौधे का कार्य बिल्कुल पता ही है हमें, क्योंकि ये पौधों का बिल्कुल खाना बनाने का काम करता है प्रकाश संश्लेषण। और ये पूरे जो है ए और बी और सी ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? यानी पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करने वाला जो है वो आपका रक्लेरेन कायमा ये नामक ऊतक है। ये पौधे की कठोरता और मजबूत बनाने का काम करता है। तो इसका आंसर है रक्लेरेनिकाइमा। नेक्स्ट है, अंतर्वेशी विभोजक पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। पत्तियों के तल में पाए जाएंगे अंतर्वेशी विभोजक ऊतक होते हैं वो। तो इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है, वृक्षों में सामग्री के परवन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो संवहनी ऊतक कहेंगे। यानी वृक्षों की सामग्री परवन ले जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? संवहनी ऊतक। नेक्स्ट है, निम्न में से पौधों के ऊतक कोश का विभाजन सक्षम है। कोश का विभाजन में सक्षम कौन से है भाई? तो आपके विभोजिता को जो ऊतक होंगे वो कोशिका के विभाजन में सक्षम होंगे। देखो विभाजन और विभोजिता में ऐसा संबंधित है, ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप समझना। नेक्स्ट है, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें से घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिक रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। तो ये भी आपका विभोजितम है। देखो इसका नेक्स्ट ये भी आ सकता है मेरिस्टेमेटिक ऑप्शन में। इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, क्योंकि विभाज्य जो तक नहीं आएगा तो मेरिस्टेमेटिक आंसर में पक्का जरूर आएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है कोशिका में। नेक्स्ट है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इसमें से होती है, यानी स्टार्टिंग की जो वृद्धि पौधों में होती है वो अंतर्वेशी और शीर्ष विभोजितक दोनों के कारण होती है। ये दोनों ही ऊतक बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग में जो पौधा होता है उसको अंतर्वेशी और विभाजक ऊतक शीर्ष दोनों, यानी इसका आंसर कौन है? 3 और 4। नेक्स्ट है,
साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ये साधारण ऊतक है, पौधों के साधारण ऊतक है, पेरेनिकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये साधारण ऊतक हैं पौधों के, कोलेनकाइमा, पेरेनिकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है किस जमाव के कारण जड़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं? यानी लिग्निन के कारण, लिग्निन जो ऊतक होता है उसके कारण पौधों में दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? मतलब एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है? जटिल ऊतक। जटिल ऊतक होंगी उसमें एक प्रकार की समान कोशिकाएं रहेगी। नेक्स्ट है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? यानी पौधे के तने जो मोटापन और जड़ का घेरा किस कारण बनेगा? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। लेटरल मेरिस्टेम ऊतक के कारण पेड़ का जो तना होता है वो मोटा और घेरा बड़ा होता है। नेक्स्ट है ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। देखो नई कोशिकाएं जो पक्का तुम्हें बताइए मैं विभोजतक ही है, वो नई कोशिकाओं का विभाजन बिल्कुल करेगा। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? सी। नेक्स्ट है ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो ये इसका कोलेनकाइमा के कारण ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोने पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती हैं कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विकल्प तने और जड़ों को शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों पर शीर्ष पर पाया जाता है, तो ये इसका आंसर आपका क्या बोलेंगे? देखो शीर्ष शब्द आया है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से हैं जो शीर्ष पे हो जाता है, तो शीर्ष है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। धन्यवाद।